कभी ये सोचा है कि जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर जो दवा देते हैं वो असल में काम कैसे करती है? तो आज हम टेट्रासाइक्लिन नाम की एक बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक की पहेली को सुलझाने वाले हैं और हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आखिर तक सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले जानेंगे कि ये टेट्रासाइक्लिन आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये बैक्टीरिया से लड़ता कैसे है। इसके बाद कुछ जरूरी सेफ्टी वार्निंग्स पर भी बात करेंगे और हाँ, उन साइड इफेक्ट्स पर भी नजर डालेंगे जिनके बारे में पता होना चाहिए। और आखिर में समझेंगे कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर टीम्स सब कुछ सुरक्षित कैसे रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, आखिर ये है क्या भला? आइए इसे डिकोड करते हैं। अच्छा, तो टेट्रासाइक्लिन को एक ऐसे फाइटर की तरह समझिए जो कई मोर्चों पर एक साथ लड़ सकता है। डॉक्टर्स इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये बस एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि ये दवा कई अलग अलग तरह के बैक्टीरिया से निपट सकती है, किसी एक दुश्मन पर निशाना लगाने वाले स्नाइपर की तरह नहीं। तो चाहे इन्फेक्शन फेफड़ों में हो, पेट में या यूरिनरी सिस्टम में, टेट्रासाइक्लिन अक्सर मैदान में उतरने को तैयार रहता है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये एक मल्टी टैलेंटेड बैक्टीरिया फाइटर है, पर इसकी हिट लिस्ट पर असल में कौन-कौन से इन्फेक्शंस हैं? चलिए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि टेट्रासाइक्लिन का असली मिशन क्या है। इसकी रेंज सच में काफी बड़ी है। सांस से जुड़ी दिक्कतों से लेकर पेट की गड़बड़ियों और यूरिनरी इन्फेक्शंस तक ये सब संभाल सकता है। और देखिए, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया पर असर करता है। ये बैक्टीरिया के दो मेन टाइप हैं जिनके डिफेंस सिस्टम अलग अलग होते हैं। मतलब टेट्रासाइक्लिन दोनों को भेद सकता है, जो इसे डॉक्टरों के लिए एक बहुत ही काम का टूल बनाता है। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। सिर्फ इसलिए कि कोई दवा बहुत पावरफुल है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर किसी के लिए सही हो। हर शरीर अलग होता है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू पर, सेफ्टी। अब देखिए, जब हम चेतावनी शब्द सुनते हैं तो थोड़ा घबराना स्वाभाविक है, लेकिन इसे किसी डरावनी लिस्ट की तरह मत देखिए। इसे ऐसे समझिए जैसे ये खेल के नियम हैं, वो गाइडलाइंस जो ये पक्का करती हैं कि टेट्रासाइक्लिन सेफ तरीके से और असरदार ढंग से अपना काम करे। यहाँ पर दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक है जहाँ टेट्रासाइक्लिन को सख्ती से अवॉइड करना होता है, जैसे प्रेगनेंसी में या अगर किसी को इससे एलर्जी हो। फिर दूसरी कैटेगरी है जहाँ डॉक्टरों को एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ती है। मान लीजिए किसी को किडनी या लिवर की कोई समस्या है, और हाँ, 8 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में भी खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये दवा उनके बढ़ते दांतों के रंग पर असर डाल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लेकर लोग अक्सर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, साइड इफेक्ट्स। यहां हमारा मकसद डरना नहीं बल्कि जागरूक रहना है। साइड इफेक्ट्स को ऐसे सिस्टम के हिसाब से देखने से समझना थोड़ा आसान हो जाता है। कुछ सामान्य चीजें हो सकती हैं जैसे बुखार या सिर दर्द। कभी कभी हाथों या पैरों में अजीब सी झुनझुनी या सुन्नापन महसूस हो सकता है। मेडिकल भाषा में इसे पेरेस्थीसिया कहते हैं। और हाँ, अगर कहीं प्रूरेटस लिखा देखें तो घबराइएगा नहीं, वो खुजली का ही एक फैंसी नाम है। ये सब जानने का मकसद बस इतना है कि अगर ऐसा कुछ हो तो पता रहे कि ये हो सकता है। वैसे तो ये बहुत रेयर है, लेकिन एक सीरियस स्किन रिएक्शन है जिसके बारे में पता होना चाहिए, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। इसमें स्किन पर बहुत ज्यादा रेडनेस और पीलिंग हो सकती है। ऐसा कुछ भी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। तो ये सवाल मन में आना लाजमी है ना, कि इतने सारे संभावित रिस्क्स के साथ हेल्थ केयर टीम ये कैसे सुनिश्चित करती है कि मरीज सुरक्षित रहे? आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है? तो चलिए अब इस मैनेजमेंट प्लान को ही डिकोड करते हैं। ये वो खास कदम है जो हेल्थ केयर टीम उठाती है ताकि इलाज जितना हो सके उतना स्मूथ और सफल रहे। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ते। ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले वो एलर्जी की जांच करते हैं, फिर इलाज के दौरान वो कड़ी नजर रखते हैं कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, जैसे बुखार या दर्द। वो ये भी पक्का करते हैं कि दवा सही तरीके से दी जाए, चाहे वो इंजेक्शन हो या आईवी ड्रिप। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी कदम जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, खाने पीने से जुड़ी सलाह। इस सलाह को बहुत बहुत सीरियसली लेना है। ये बेहद जरूरी है। सोचिए कि एंटासिड्स, दूध या आयरन सप्लीमेंट्स एक स्पंज की तरह हैं। अगर इन्हें टेट्रासाइक्लिन के साथ लिया तो ये स्पंज की तरह दवा को सोख लेंगे और उसे अपना काम करने से रोकेंगे। मतलब दवा शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी और उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इन निर्देशों को मानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं।
सबसे ज़रूरी बात यह है कि टेट्रासाइक्लिन एक बहुत काम की दवा है, लेकिन अपने डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताना क्रिटिकल है। साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र रखें और सबसे बढ़कर बेस्ट रिजल्ट्स के लिए डॉक्टर की हर सलाह का पालन करें, खासकर खाने पीने से जुड़ी सलाह का। और मैं इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जब हम सिर्फ ये नहीं जानते कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझते हैं कि क्यों करना है, तो सब कुछ बदल जाता है। तब हम सिर्फ एक पैसिव मरीज नहीं रह जाते, बल्कि अपनी हेल्थ जर्नी के एक्टिव पार्टनर बन जाते हैं। याद रखिए, सही जानकारी ही असली ताकत। मित्रों, यह वीडियो देखकर आप दवा के बारे में तो काफ़ी कुछ जान के होंगे, लेकिन दवाइयों का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।